दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में कुछ खास चीज़ों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और बस इसी से संपूर्ण ग्रह भी दुष्परिणाम देने लग जाते हैं। आपको बता दें कि सावन में अगर ये गलतियां की जाती हैं तो इससे पितृ दोष लग जाता है, काल सर्प दोष भी लग जाता है और सभी ग्रह भी दुष्प्रभाव देने लग जाते हैं। इसीलिए सावन में खासकर इसी महीने में इन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद विशेष है और खास है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार के संकट बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो अवश्य ही इन चीज़ों को जानना और समझना बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे कि सावन का महीना होता है, उसमें खाने की चीज़ों को लेकर काफ़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। इस महीने में कोशिश किया करें कि जितना हल्का भोजन आप ले सकते हैं उतना ही हल्का भोजन लिया करें। मांस, मदिरा, मछली, इन चीज़ों का सेवन भूल कर भी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको बता दें कि सावन के महीने में इन 3 चीज़ों का सेवन अगर आप करते हैं तो इससे राहु, केतु, शनि और मंगल ग्रह इतनी बुरी तरह से खराब हो जाते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि उसकी धन हानि होने लग जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी उसे कोई लाभ मिल नहीं पाता है। और तीसरी चीज़ उस व्यक्ति के साथ ये होने लग जाती है कि उसके दिमाग में 24 घंटे ही कुछ ना कुछ ख्याल, कुछ ना कुछ विचार इस प्रकार से चलते रहते हैं कि वह रात को सो नहीं पाता है और 24 घंटे ही उसके सिर में दर्द हुआ रहता है, क्योंकि ये दुष्प्रभाव केवल राहु और केतु के कारण ही प्राप्त होता है। और जो लोग खास करके सावन के महीने में मांस, मदिरा, मछली आदि का सेवन करते हैं, उनका राहु और केतु ग्रह तुरंत ही खराब हो जाता है और अगले दिन से ही उन्हें दुष्प्रभाव खुद ही देखने को मिलने लग जाते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखा करें कि लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल भी सावन के महीने में ना किया करें। बिल्कुल सात्विक भोजन ही किया करें, क्योंकि ये जो महीना होता है बिल्कुल सात्विक होता है और बिल्कुल सात्विक तरीके से ही इन सभी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। क्योंकि संपूर्ण शक्तियाँ जितनी भी होती हैं, पितरों की शक्ति, कुलदेवी, कुलदेवता, अदृश्य शक्तियाँ, संपूर्ण ग्रह जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वह खुद भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती हैं। तो यही वजह है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इससे केवल लाभ आपको ही होना है और नुकसान भी आपको ही होना है। अगर आप कुछ गलतियाँ करते हैं तो यह नुकसान आपका ही होता है, आपके जीवन में आपके ही परेशानियाँ बढ़ती चली जाती हैं। तो अवश्य ही परेशानियों से बचने के लिए इन चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखा करें। अब दूसरी चीज़ है कि सावन के महीने में बैंगन खाने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि बैंगन एक अशुद्ध सब्जी मानी जाती है। यही कारण है लोग द्वादशी और चतुर्दशी के दिन बैंगन खाने से बचते हैं। आपको बता दें कि सावन के महीने में अगर आप बैंगन खाते हैं तो इससे तुरंत ही शनि ग्रह खराब हो जाता है। उस व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, धन की हानि होने लग जाती है और एक बेचैनी सी बनने लग जाती है। तो बैंगन का सेवन भी आप बिल्कुल भी ना करें। तीसरा है कि सावन के महीने में दूध और दही का सेवन भी आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे पेट खराब होने लग जाता है, जिससे खाना पचाने में दिक्कत होने लग जाती है। और जब खाना नहीं पचता है तो इससे संपूर्ण स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है, बल्कि भगवान शिव भी बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। क्योंकि सावन के महीने में दूध दही का सेवन अगर आप करते हैं तो इससे सबसे पहला प्रभाव तो ये होता है कि चंद्र ग्रह आपका तुरंत ही खराब हो जाता है। और जिस व्यक्ति का चंद्र ग्रह खराब हो जाता है वो एकदम से बहुत ज़्यादा डरा हुआ सा रहने लग जाता है। और इस चीज़ को आप स्वयं करके खुद ही देख सकते हैं कि आज दूध या दही का सेवन खुद करके देखें, अगले दिन से ही आपको बेचैनी अपने आप ही शुरू हो जाएगी, चिंताएं बढ़ने लग जाएगी, छोटी छोटी चीज़ आपको पहाड़ की तरह नजर आने लग जाएंगी। और ये सारे प्रभाव इसीलिए होते हैं क्योंकि चंद्र ग्रह खराब हो जाता है। और जैसे ही चंद्र ग्रह खराब हो जाता है तुरंत ही मान सम्मान भी उस व्यक्ति के जीवन से खत्म होने लग जाता है। तो इन चीज़ों का अवश्य ही ध्यान रखा करें। अब चौथी चीज़ ये है कि पूजा के वक्त शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ें चढ़ाने से बचना चाहिए, जैसे कि शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित होता है, इसीलिए उस पर हल्दी बिल्कुल भी ना चढ़ाया करें। भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग और धतूरा बेहद पसंद है, केवल वही चीज़ें आप चढ़ाया करें। इस पवित्र महीने में किसी का अपमान बिल्कुल भी ना करें और बुरे विचार मन में बिल्कुल भी ना लाएं। खास तौर से गुरु, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और द्वार पर आए लोगों का बिल्कुल भी अपमान ना करें। खास करके इस चीज़ को तो अवश्य ही ध्यान रखा करें कि अगर आपके द्वार पर कोई भी आता है तो उसको हमेशा आदर भाव ही आपको देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मान सम्मान की बढ़ोतरी जीवन में होती ही चली जाती है। सावन के महीने में अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई गाय या कोई बैल
आता है तो उसे बिल्कुल भी मारकर ना भगाएं। ऐसे पशुओं को खाने के लिए अवश्य आपको कुछ देना चाहिए। बैल को मारना भगवान शिव की सवारी नंदी का अपमान करने के बराबर है और ऐसा करने से तुरंत ही संपूर्ण ग्रह खराब हो जाते हैं और उस व्यक्ति का काल उसे घेरने लग जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं से बहुत सारे संकट उसे बस पकड़ने को और घेरने को तैयार बैठे रहते हैं और जैसे ही वो कुछ गलती करता है तुरंत ही भारी संकट में फंस जाता है। तो इन चीजों का ध्यान आप अवश्य ही रखा करें, क्योंकि सावन का जो महीना होता है वह भगवान शिव की कृपा आशीर्वाद पाने के लिए बनाया गया होता है, जिससे हर एक व्यक्ति कामयाबी पा सके, शांतिपूर्ण जीवन अपना व्यतीत कर सके। तो इन चीजों को आप अवश्य ध्यान रखा करें। इस बात का भी सावन में ध्यान रखना है कि शरीर पर बिल्कुल भी तेल की मालिश आप ना करें। सावन के महीने में तेल का दान किया जाता है, इसे शरीर पर लगाना अशुभ परिणाम देता है। ऐसा करने से भगवान शिव के दुष्प्रभाव जीवन में आने लग जाते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति की सेहत बिगड़ने लग जाती है और उसके जीवन में बाधाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। और इन चीज़ों को आप खुद भी करके देख सकते हैं कि जब अगर आप तेल की मालिश करेंगे तो अगले दिन से ही आपके मन में बेचैनी सी बनने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा अधिक गुस्सा आपको आने लग जाएगा और बिल्कुल भी खाना खाने का मन आपको नहीं करेगा। ये अक्सर इसीलिए होता है कि उस व्यक्ति का तेल लगाने से शनि ग्रह और बुध ग्रह खराब हो जाता है। अगर इन गलतियों को आप करते हैं तो निश्चित ही जीवन में परेशानी बढ़ने लग जाती है। लेकिन इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं और खास चीज़ों को करते हैं, बिल्कुल सात्विक भोजन आप करते हैं और हमेशा भगवान शिव की भक्ति में या किसी पूजा पाठ में आप लीन रहते हैं, तो जीवन में आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। सावन के महीने में जितना पूजा पाठ कोई व्यक्ति अगर करता है तो उसके आने वाले जन्म सुधरते ही चले जाते हैं। आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, जीवन को बिल्कुल नरक जैसा बना लेते हैं। कष्ट, चिंताएं, परेशानी में तो जीना उन्हें मंजूर होता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ों को बदलाव करना उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता है। और बस इन्हीं चीज़ों के चलते उनके जीवन में इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि फिर वह चाहकर भी उन परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। जबकि अगर रोज की जिंदगी में इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो जीवन में परेशानी आ ही नहीं सकती है, हमेशा जीवन खुशहाल ही बना रहे और कोई भी कष्ट जीवन में ना आए। तो इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी आप अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं और आपके गुड कर्मास बढ़ सकें। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों की तो मदद होती है और आपके भी गुड कर्मास बढ़ते हैं और आप अपने जीवन में फिर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो ये मुफ्त का दान अवश्य ही करा करें शेयर करके। इसी प्रकार की खास जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।